जो फेफड़े का जहर है, उसके शौकीन इसे पीने की ऐसी ऐसी वजह देते हैं कि आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाए। ज्यादातर सिगरेट फूकने वालों के लिए खुद को कूल डूड और मॉडर्न दिखाने का एक तरीका है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिगरेट को महान स्ट्रेस बस्टर बताते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि तंबाकू के सेवन से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं? और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरी दुनिया में 1.3 बिलियन स्मोकर्स हैं। और ये भी सच है कि एक बार तंबाकू के चंगुल में फंसने वाले के लिए तंबाकू को छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक सुट्टेबाज से अगर उसका सुट्टा दूर कर दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी, और ये भी कि कैसे ये छोटी सी चिमनी का नशा आप आराम से दूर कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि स्मोकिंग आपकी सेहत के लिए खतरनाक है तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि ये तो हर सिगरेट के डिब्बे पर लिखा होता है। लेकिन ये कितना बुरा है इसे ऐसे समझिए कि जब भी कोई इंसान सिगरेट छोड़ता है तो वो इतने पेन और स्ट्रेस से गुजरता है कि उसे दिन में तारे दिख जाएं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्मोकिंग के एडिक्शन का सबसे बड़ा रीजन है निकोटीन, जो स्मोकर्स के माइंड को रिलैक्स कराता है। ये निकोटीन तंबाकू में भी होता है और गुटखे में भी। बता दें कि निकोटीन अपने आप में बहुत नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ये कितना नुकसान करेगा ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से निकोटीन का सेवन करते हैं। वैसे तो कॉफी में पाया जाने वाला कैफीन जो मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है वो भी उतना ही एडिक्टिव होता है, लेकिन उसे तो बहुत से लोग रोज पीते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कॉफी को बॉयल करना पड़ता है जिससे कैफीन रिलीज होती है, और सिगरेट को इसके अंदर रखी तंबाकू को जलाकर पिया जाता है जिससे निकोटीन रिलीज होता है। दरअसल तंबाकू को जलाने का यह प्रोसेस ही सबसे खतरनाक होता है। इससे लगभग 5000 से भी ज्यादा टॉक्सिन्स और हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जिसमें टार यानी तारकोल जैसे काले चिपचिपे पदार्थ तक होते हैं, और यही कुछ समय बाद अपना असर दिखाती है और फेफड़ों का सत्यानाश कर देता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिगरेट क्विट करने का फायदा उसे छोड़ने के 20 मिनट बाद से ही शुरू हो जाता है। इन 20 मिनटों में ही आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिगरेट का मेन केमिकल निकोटीन आपके दिमाग में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जो हार्ट रेट को बढ़ा देता है और यहाँ तक कि आपकी खून की नसों को भी सिकोड़ देता है। लेकिन यहीं से दिक्कतें भी शुरू होती है। दरअसल बहुत सिगरेट पीने से बॉडी को निकोटीन की वजह से जो डोपामिन रिलीज होता है उसकी आदत पड़ जाती है। ये डोपामिन हमारे दिमाग को खूब अच्छा महसूस कराता है, और जब कोई सिगरेट छोड़ता है तो शरीर के न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये मूड अच्छा करने वाले केमिकल की तलब मचने लगती है और इंसान को निकोटीन की क्रेविंग्स होने लगती है। इसे विथड्रॉवल सिम्टम्स कहा जाता है, जिसमें मूड स्विंग, ड्राउजीनेस यानी कमजोरी और बेहोशी जैसी फीलिंग्स और स्ट्रेस के साथ साथ सोने में डिफिकल्टी और यहाँ तक कि डिप्रेशन तक हो जाना नॉर्मल है। जब सिगरेट छोड़ने के 8 घंटे बीत जाते हैं तब सिगरेट के साथ जो पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल की जाती है वो सिगरेट के साथ ब्लड स्ट्रीम से क्लियर हो जाती है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। इससे ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी दोबारा बढ़ जाती है। आपको बताते चले जो हैवी स्मोकर्स होते हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रेड ब्लड सेल्स का साइज भी बढ़ जाता है, जो कारण बनता है खून के थिक हो जाने का, जिससे ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉट होने की संभावना भी बढ़ जाती है, और यही स्मोकर्स के दिल और दिमाग के लिए घातक भी साबित होती है। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी लिविंग इंजन है तो हमारी बॉडी सरप्राइजिंगली 24 घंटे बाद उससे बाहर निकलना शुरू कर देती है। जैसे जोर जोर से खांसना ये बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारे फेफड़ों के अंदर के टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए। जब 48 घंटे बीत जाते हैं तब हमारी डैमेज हुई ब्लड सेल्स और नर्व लाइनिंग्स दोबारा ग्रो होना शुरू हो जाती है। हमारे स्वाद लेने की ताकत एक बार फिर लौट आती है, जिससे खाना और भी ज्यादा टेस्टी लगने लगता है। और इसी बीच डोपामिन लेवल एकदम से ड्रॉप होने की वजह से लगभग 72 घंटों बाद निकोटीन क्रेविंग्स एकदम पीक पर आ जाती है। ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है जब कई चीजें होने लगती हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टी आना, हेडेक्स, क्रैम्प्स और इमोशनल सिम्टम्स जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह। और इसी टाइम आपका दिमाग बस एक सिगरेट की आवाजों से भर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस तूफान को अगर आपने झेल लिया तो समझिए कि आगे का रास्ता आसान है। 72 घंटों से 1 महीने के बीच आपका शरीर इतना डिटॉक्सिफाई हो जाएगा कि सिगरेट से होने वाली टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां और लंग्स कैंसर की बीमारियां बिल्कुल कम हो जाती हैं। और ये रिजल्ट अंदाजा या थ्योरी नहीं है, बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट और केस स्टडी में मिली जानकारी है। लेकिन अब बात करते हैं उस खुफिया चीज के बारे में जिससे कि आप अपनी स्मोकिंग की हैबिट और जिंदगी भी बदल सकते हो। एक स्मोकर सिगरेट छोड़ते समय जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये कि वो अपने आप को एक ऐसा स्मोकर समझता है जो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी स्मोकर होना उसकी पहचान का ही एक हिस्सा है। ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। अगर आप ऐसे माइंडसेट के साथ स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको अपनी ही पहचान के खिलाफ जाना पड़ेगा, जो कि ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे और कुछ ही दिनों में सिगरेट के बजाय उसे छोड़ने का ख्याल ही छोड़ दोगे। ऐसा 1 हफ्ते के बाद भी हो सकता है, 1 महीने के बाद भी, और इवन 1 साल के बाद भी। इसलिए जरूरी ये है कि आप खुद को साइकोलॉजिकली समझाएं और ये फैसला कर लें कि आप अपनी पहचान को बदलेंगे और खुद से कहेंगे कि मैं एक स्मोकर हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ दिनों के लिए टाइम पास कर रहा था या फिर भटक गया था और असल में मैं फिटनेस फ्रीक हूँ जो अपने शरीर को एक मंदिर के रूप में देखता है। तो आपके लिए चीजें आसान हो सकती हैं। मेरा शरीर ही वो जरिया है जिससे मैं इस दुनिया को बेहतर देख सकता हूँ और लोगों की जिंदगियां बदल सकता हूँ। और अगर मेरा शरीर खुद अंदर से खोखला हो तो मैं कैसे किसी की जिंदगियां भर सकूंगा। ये माइंडसेट रखकर अपनी पहचान बदलना आपका फर्स्ट स्टेप होगा। और फिर सोच समझकर आपको एक सिस्टम यानी एक रूटीन बनाना होगा जो दिन भर में आपको इन एडिक्शन से दूर रखे। आप अगर अपने
दिमाग को कहते हो कि आप स्मोकर नहीं हो, तो आपको एक्शन के जरिए दिखाना भी होगा। तब आपका वो सिस्टम यानी कि वो रूटीन काम आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा टाइम या जगह है जहां आपका मन सिगरेट पीने के लिए उछलने लगता है। उस टाइम और जगह को आपके दूसरी एक्टिविटी से रिप्लेस करना होगा, वो एक्टिविटी जो आपकी नई पहचान बनाने में मदद कर सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर दिन दोपहर के 3 बजे ऑफिस के ब्रेक के टाइम में स्मोक करते हो, तो ये आपका ट्रिगर पॉइंट है। अब जैसे ही आपका दिमाग देखता है कि ये ऑफिस का एनवायरनमेंट है और 3 बज चुके हैं, तो सिगरेट की तलब लगने लगती है। इस ट्रिगर को जैसे ही आप महसूस करो, आप उसे पॉजिटिव बिहेवियर से काउंटर करो। जैसे आप ये तय कर सकते हो कि जैसे ही मुझे ये तलब लगेगी, मैं 10 पुशअप्स करूंगा या फिर 5 लंबी सांसें बिल्कुल अपने पेट से लूंगा और 1 गिलास पानी भी पीऊंगा। और ये कीजिए भी एक बार, हर एक बार, और जितनी भी बार हो सके ऐसा करते रहिए। आप अपने सारे ट्रिगर्स को खत्म कर दीजिए और उन्हें पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस कर दीजिए। फिर आपका दिमाग देखेगा कि यार ये तो स्मोकिंग की जगह हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, और यही चीज धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगेगी। दिमाग ये बिलीव करने लगेगा, हाँ आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने शरीर का ख्याल रखता है। क्या ऐसा सोचने वाले इंसान कभी सिगरेट पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और क्या आप अपनी लाइफ में कुछ मिस करोगे? सिगरेट को अपनी लाइफ से निकाल दो तो बिल्कुल नहीं। आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, मेंटली और फिजिकली भी। और एक और बात भी याद रखना, दुनिया में हाई होने के और भी बहुत से कंस्ट्रक्टिव तरीके भी हैं। ट्रस्ट मी, आपको सिगरेट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं जो आपके माइंडसेट पर निर्भर करती हैं। आपको अगर अपना बिहेवियर चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड पर काम करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या होता है जब एक स्मोकर सिगरेट छोड़ता है और कैसे सिगरेट छोड़ने की जर्नी टफ हो जाती है, जिसे आप ठीक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा।